हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, प्रारब्ध का ये चौथा भाग है और अंतिम भाग है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग बनाने के बाद चौथे भाग में इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि करीब करीब प्रारब्ध की सारी बातें आ चुकी हैं, स्पष्ट हो चुकी हैं, और जो स्पष्ट नहीं हुई है वो कालांतर में कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं मैं उसको एडजस्ट करने का प्रयास करूँगा कि वो बातें भी आ जाएं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें प्रथम दृष्टया जो होता है, गहराई में ना जाया जाए तो आ चुकी हैं। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि प्रारब्ध को जान करके लोग अपने जीवन को सुधारें और कर्म अच्छे से करें। तो चौथे भाग में इसी बात को लेकर के मैं पूरी वीडियो को, मतलब इस प्रारब्ध के चारों भाग को आज बंद करूंगा, ख़त्म करूंगा। साथियों देखिए, भौतिक जगत में जब आप आते हैं तो कर्म दो प्रकार का होता है। एक कर्म होता है जिसको आप करते हैं तो उसका परिणाम बाद में मिलता है। एक कर्म होता है जिसको आप करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई पेड़ है, मतलब जैसे आम ले लीजिए आप, तो आम का बीज जो है जब आप लगाएंगे ना, तो बीज लगाने के बाद जो है वो कुछ दिन में पल्लवित पुष्पित होगा। तो पुष्पित पल्लवित होने के बाद फिर वृक्ष का रूप लेगा और फिर कुछ सालों बाद उसमें आम के फल आएंगे। कर्म आज आपने किया है, लेकिन फल जो है काफ़ी देर बाद आएगा, तुरंत उसका फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भौतिक जगत की चर्चा मैं कर रहा हूँ, या आध्यात्मिक जगत या पारलौकिक जगत या प्रारब्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पारलौकिक जगत प्रारब्ध को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अभी आप जो है आग जल रही, आग में आप हाथ डाल दें तो परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाएगा, आप जल जाएंगे। ये तुरंत फल मिला, उसमें देर से फल मिला, इसमें तुरंत फल मिला। तो इसी तरीके से प्रारब्ध भी होता है, किसी कार्य को करने में देर से फल मिलता है तो किसी कार्य को करने से तुरंत भी फल मिलता है। तो प्रारब्ध को समझ पाना, मैंने पहले भी बताया था कि समझ के काम करना, जीवन को सुसज्जित करना, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। उदाहरण के तौर पे मैं प्रारब्ध की जब बात चर्चा आज कर रहा हूँ, चूँकि क्लोजिंग है, आज बंद हो जाएगा प्रारब्ध, तो उसके बाद जो है अगर मैं चर्चा करूँ, जैसे पिछले जन्म में किसी व्यक्ति का पैर जो है, एक पैर से वो विकलांग है और लगातार उसको एक पैर से दिक्कत हुई और पूरे जीवन तक उसने जो है एक पैर से दिक्कतों का सामना करते हुए अपना पूरा जीवन गुजारा। और उसका जब पुनर्जन्म हुआ ना फिर से, तो जब पुनर्जन्म हुआ तो उस पुनर्जन्म में वो दोनों पैर पा चुका है। लेकिन दोनों पैर पाने के बाद भी अवचेतन मन में उसकी धारणा बनी हुई है, क्योंकि वो बात जो है धीमे धीमे पूरी ज़िंदगी जो उसने किया है वो अवचेतन मन को ट्रांसफ़र हो गया है। तो अवचेतन मन में ये बात बनी हुई है कि हमारा एक पैर कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। तो दोनों पैर तो है उसके पास, लेकिन उसको रह रहे के एहसास होगा कि पहले एक पैर मेरा कमज़ोर है, एक पैर से मुझे दिक्कत है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, जितनी मजबूती पहले पैर में उतनी मजबूती दूसरे पैर में भी है। लेकिन अवचेतन मन में वो बात बैठी है तो उसको ये लगेगा जीवन भर कि मेरा एक पैर जो है डिफेक्टिव है। तो इसकी वजह से पूरे जीवन भर एक पैर से वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। ये प्रारब्ध है, ठीक है। प्रारब्ध पे और तमाम बातें हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रारब्ध का प्रभाव जो है, संगत का प्रभाव भी प्रारब्ध पर पड़ता है। जैसे आपकी संगत अच्छी है और अच्छी संगत में आप रहे हैं तो आपके अंतर्मन में और चेतन मन में वो चीज़ बैठती जाएगी। धीमे धीमे रिपीटेशन की वजह से अगले जन्म में आप अच्छा जीवन गुजारेंगे। और मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। स्वामी अड़गड़ानंद भगवान जो है, उनके जो गुरु थे जो है वो परमहंस जी, परमानंद महाराज जी, उन्होंने एक वाकया बताया था। उस वाकया में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया, भैरव नाम का कुत्ता था। और भैरव नाम का जब कुत्ता उन्होंने पाला तो बड़ा प्यारा था, उसको अपने पास ही बैठाते थे, कभी कभी सिंहासन के बगल में बैठा लेते थे, कभी कभी अपने सिंहासन के नीचे उसका आसन लगा देते थे। प्यारा था, उसको दूध पिलाते, पूरी सेवा करते। और उस आश्रम में जितने भी लोग थे वो भैरव की बड़ी सेवा करते। मनुष्य तन नहीं मिला था उसको, वो था तो कुत्ते की ओन में, लेकिन उसका स्वागत सत्कार सब कुछ जो है मनुष्य जैसा होता था। तमाम कुत्तों का अभी भी होते हैं कुत्ते की ओन में, लेकिन घरों में बड़े अच्छे से पालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। तो उस समय जो है आश्रम में जो है उसकी बड़ी सेवा होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आश्रम से गायब हो गया, ढूंढा गया, नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो पता चला कि उसको शेर ने जो है उसको खा लिया, उसके टुकड़े मिले जो है। अब महाराज जी को बड़ी चिंता हुई कि हमारा भैरव जो है वो कहाँ चला गया। एक दिन उसने अपने ही जो है उसमें सोचा, विचार किया जो है कि भैरव कहाँ गया कहाँ गया। तो उनको ये पता चला जो है उनके भाव से, मतलब वो क्या है कि जो योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, इनको उस स्थिति में पहुंचने में देर नहीं लगती अगर वो चाहते हैं तो उन्होंने जानना चाहा कि हमारा भैरव क्या कुत्ते की योन में ही गया है कि कहीं दूसरी योन में चला गया है। तो महाराज जी ने स्वयं से कहा कि कुत्ते की योन में तो नहीं गया होगा।
चूँकि हम जैसे लोगों के साथ संगत किया है तो उस संगत का प्रभाव पड़ा होगा, ज़रूर वो मनुष्य के योनि में पैदा हुआ होगा। तो जब वो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि उस स्थिति में जाकर के जब पता लगाते हैं, मतलब उस चेतना के स्तर पे जाकर के जब पता लगाते हैं, तो एक दिन पता चलता है कि भैरव जो है वो एक बहुत बड़े, वो देखते क्या हैं जो है उस चेतना के स्तर पे पहुंच करके कि तमाम कुर्सियां लगी हुई हैं, उसमें तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, एक बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी जो है वो खाली है। तो ये ऐसा इनको बताया जाता है, महाराज जी को बताया जाता है कि ये भैरव है, इस भैरव जो है आप मनुष्य का जन्म ले चुका है, इसी कुर्सी पर वो बैठेगा जो है। थोड़ी देर बाद महाराज जी देखते हैं, अनुभव में जा कर के देखते हैं कि काला और बलिष्ठ शरीर वाला जो है, लंबे ऊंचाई पे लंबा है जो है, वो व्यक्ति आता है और ऊंची कुर्सी पे जब वो बैठता है तब सारे लोग, जब वो आता है तो खड़े हो जाते हैं, जब वो बैठ जाता है तो सारे लोग बैठ जाते हैं। महाराज जी अपने आश्रम में कहते हैं, हो हमारा जो है जो भैरव है ना, वो तो आदमी की ओन पा करके वो हो गया है, अधिकारी बन गया है। तो कहने का मतलब साधु की संगत से जो है व्यक्ति का पूरा चरित्र बदल जाता है और जीवन बदल जाता है। पुनर्जन्म में जो है वो अगर कुत्ते की ओन में है तो मनुष्य की ओन में हो जाता है। तो अगर कोई मनुष्य की ओन में है और सत्संग कर रहा है, साधु संत ऋषि मुनियों के संगत में है, और साधु संत ऋषि मुनियों के संगत में नहीं भी है, मान लीजिए वो श्रेष्ठ पुरुषों के संगत में है, जैसे जो अच्छे विचार के हैं, सकारात्मक विचार के हैं, पॉजिटिविटी से भरे हैं, उन लोगों के संगत में है तो उसका भी जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो जिन लोगों को पहुँचेगा, देखेंगे, समझेंगे, तो ये नियत होती है, प्रारब्ध ही होता है कि उन्हीं लोगों के पास पहुँचेगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, जिनका प्रारब्ध बदलना होगा। उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनका प्रारब्ध नहीं बदलना होगा, चूँकि उनको प्रारब्ध हटा देगा, स्किप कर देंगे उस वीडियो को, तो इसलिए उन्हीं लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी जो है। उनको बदलाव लाना है अपने अंदर, वो बदलाव आ जाएगा। बहुत से लोग, 2-1 लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिविटी से भरे रहेंगे और ये कहेंगे कि इस वीडियो का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, तो इस वजह से वहाँ तक की सोच उनकी नहीं पहुँच पा रही होगी, तो इस वजह से वीडियो को कमेंट गलत तरीके से कर देंगे। देखिए, धर्म कर्म बड़ी भारी चीज़ है, इसको करते रहना चाहिए। मेरा आशय सिर्फ इतने से है जो है, किसी भी तरीके से जो है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं लूँ जो है, जैसे एग्जाम्पल, मैं अभी आज का ही पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि दहेज ना मिल पाने की वजह से एक दहेज का अर्थ हुआ कि कार जो है वो मांग रहा था, कार नहीं मिली, जिस कार को मांग रहा था वो कार ना दे करके सस्ती कार दे दी गई थी, और उस सस्ती कार की वजह से उसने दबाव बनाया कि मुझे दूसरी कार दी जाए। दूसरी कार जब नहीं मिली जो है तो उसने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी को मार दिया। पत्नी तो असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई ना, उसका क्या दोष था? दहेज ना मिल पाना ही तो दोष था, और दहेज में भी उसने कार दी थी जो है। तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब वो प्रारब्ध था, उसका मरना ये प्रारब्ध है, घटना का होना प्रारब्ध है। तो इस तरीके से तमाम घटनाएं होती हैं। जो अभी एक समाचार में 3 दिन पहले पढ़ रहा था, उसमें भी पिता को इसलिए सिर्फ मार दिया गया कि पिता जो है वो दारू के पैसे, शराब के पैसे अपने बेटे को नहीं दे रहा था, तो बेटा ने जो है क्या किया कि रात में सोते समय उसको गड़ासे से काट करके मार दिया। अब आप सोचिए, जो है पुत्र पिता को मार रहा है, अगर पुत्र पिता को मार रहा है तो प्रारब्ध नहीं तो और क्या है? उसको क्या पता था कि आज मेरी सोने के बाद जो है मैं जगूंगा नहीं, सूरज नहीं देख पाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी बड़ी बात है, जो है पुत्र ही पिता को मार दे। जरूर पिछले जन्म में जो है प्रारब्ध रहा होगा, पुत्र जो है पिता के दुश्मन के रूप में था जो है, इस वजह से उसने उस प्रारब्ध को इस समय जो है किया, ये प्रारब्ध ही था। तो इस तरीके के तमाम प्रारब्ध जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन में चलते रहते हैं। फिर मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी बताया था, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो में मैंने बताया था कि शादी का होना, शादी का टूटना, ये भी प्रारब्ध ही होता है जो है। किसी का संजोग बन जाए किसी के साथ, ये भी प्रारब्ध होता है। तमाम चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि अकस्मात किसी के साथ कोई जा रहा होता है और एकाएक जो है उसका टकराहट हो जाता है, टकराहट होने के बाद विवाह शादी हो जाता है, उनके संबंध हो जाते हैं, परिवार बड़ा खुशहाल रहता है, पूरी तरीके से ज़िंदगी बीत जाती है। ऐसा भी देखने में आया है जो है। किसी की पहचान किसी से नहीं होती, लेकिन एकाएक पहचान बनती है, रिश्ते में बदल जाती है पहचान। ये भी प्रारब्ध ही होता है। जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं थे, वो व्यक्ति जो है आपके संपर्क में आता है और आपसे जो है रिश्तेदारी जुड़ जाती है, संबंध जुड़ जाता है और आप एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हो, ये भी प्रारब्ध है। अभी देखा यह गया है कि कुछ लोगों ने, जैसे 1-2 लोगों ने प्रश्न भी हमारे उसमें किया है कि किसी ने धन लिया और धन लेने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, धन वापसी नहीं हो पाई, तो क्या है? प्रारब्ध था कि फिर से जो है वो हमें अगले जन्म में वापस करेगा पैसा जो है। तो मैंने उनको शायद उत्तर दिया है, मैंने बताया जो है कि प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध का मतलब ये हो गया कि फिर से उसकी वापसी नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर पैसा लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और एकाएक मृत्यु हो जाती है उसकी किसी भी कारण से जो है, तो वो सिर्फ आया ही इसलिए था जो है कि तमाम घटनाओं को पूरा कर ले जो प्रारब्ध में है। उस घटना में एक घटना ये भी थी कि जो पैसा बकाया पिछले जन्म का था, उस बकाए पैसे को वापस कर ले, वापस करके वो इस धरती को छोड़ चुका, जो शरीर को छोड़ चुका, तो अब वो पैसा रिटर्न अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं मतलब यहीं पर प्रारब्ध आपका खत्म हो जाएगा, मतलब ये चक्र यहीं पर खत्म हो जाएगा। चक्र कहाँ से शुरू होता है, चक्र कहाँ से टूटता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चक्र जैसे कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे मैं
है, अगर किसी का पैसा ले रहा हूँ, उस पैसे को वापसी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, तो चक्र अगले जन्म में चलेगा। अगले जन्म में चल करके क्या उस पैसे को मुझे वापस करना पड़ेगा कि ये पहला चक्र है? कैसे मुझे पता चले कि पहला चक्र है कि दूसरा चक्र है? जब एकाएक कोई व्यक्ति आए, जैसे बॉम्बे में कोई व्यक्ति रह रहा है, आप रहने वाले मध्य प्रदेश या भोपाल के हैं या लखनऊ के हैं मान लीजिए आप, और लखनऊ से बॉम्बे वाले को आप नहीं जानते हैं, कोई ऐसा चक्र चले कि बॉम्बे वाला आपको आकर के पैसा दे जाए, पहले से परिचय नहीं, पहले संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका चक्र पूरा हो गया। जो है पिछले जन्म में उसने पैसा लिया था, वो पैसा दे करके इस चक्र को यहीं पे समाप्त कर दे रहा है। लेकिन यदि आपके दोस्तों में कोई पैसा ले रहा है, वो आपको नहीं दे रहा है और लगातार वो आपको दौड़ा रहा है, परेशान कर रहा है, तो परेशानी की स्थिति में वो चक्र भी चल रहा है, वो ले करके उसका भोग कर रहा है, उस भोग को भोगने के बाद अगले जन्म में मिलेगा तो आपके पैसे की वापसी करना पड़ जाएगा। तो अगर उस चक्र को आप आगे बढ़ा, इसी पर रोक देगा, वो जाते समय आपका पैसा का भुगतान कर देगा, तो अगला चक्र नहीं चलेगा। यदि अगले चक्र में उसको जाना है तो निश्चित तौर पर उसका प्रारब्ध बन रहा है। वर्तमान के कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं, इसको मैंने पहले भी बताया था। उसी प्रारब्ध की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को देखिए मनोयोग से करें। जो कर्म है प्रारब्ध वर्तमान का, वो कर्म जो है बड़े तेज़ी से करते रहेंगे तो वो कर्म आपका जो है आगे चल करके प्रारब्ध बनेगा। यही तीनों वीडियो में मैंने बताया था, चौथा वीडियो भी जो है मैं बता रहा हूँ कि कर्म ही प्रारब्ध बन करके प्रकट होता है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतने से ही है कि आप सत्संग करें। और मैं बता दूं, देखिए किताबों में अगर वर्णन लिया जाए जो है, तो मेरी ही कोजागिरी की किताब है, कोजागिरी की किताब से ही मैं ले रहा हूँ। ये देखिए कोजागरी है ये जो है, तो इसी कोजागरी की किताब से मैं ले रहा हूँ। तो इसमें भी दिया गया है कि संचित कर्म में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निर्बल एवं कम प्रभाव वाले होते हैं। ये निर्बल एवं कमजोर कर्म आपकी भीतरी चेतना के कोने में पड़े रहते हैं। ये कर्म ऐसे हैं जिसे लाचारी या असहाय अवस्था में आप करते हैं, यद्यपि इस तरह के कार्यों को करने की आंतरिक इच्छा आपकी कदाप नहीं है। जैसे जुआ खेलने का मन नहीं आपको, लेकिन जुआरी की संगत मिली। चोरी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन चोर की संगत मिली। आपका स्वभाव नहीं है इस तरह के काम करने का, लेकिन व्यवस्था बस उस काम को करते हैं। ऐसे कर्मों को अनुकूलता न मिलने के कारण यदि प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर नहीं मिलता तो वह यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं और आगे चल करके समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म किसी के साथ मिलने पर जाने अनजाने होने लगे तो दबे हुए हल्के संचित कर्म भी उभर कर प्रकट होने लगते हैं और उसी तरह की संगत पाकर बलवान बन जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति उस जैसे पाप कर्म को प्राथमिकता देने लगता है। इसलिए कहा गया है कि संगत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अतः अच्छे बुरे दोनों तरह के संचित कर्म संस्कारों के अनुकूल परिस्थिति पाकर परिणाम देने लगते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं अंत में एक बात बता दूँ, उसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, चूँकि 15 मिनट की वीडियो के ऊपर मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। जो कर्म तीव्र मनोयोग से जानबूझ कर किया जाए, जैसे हत्या, व्यभिचार या किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा अन्यान्य कूर्म कर्म, मतलब तगड़े कर्म, क्रूर कर्म जिसको कहा गया है, इसकी प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत तेजी से होती, बड़ी तीव्र होती। इसी तरह के विजातीय मतलब खराब कर्म, तत्वों को बाहर निकालने के लिए ब्रह्मांड जो है व्यग्रता आ जाती है उसके अंदर की कितनी जल्दी हम इसको निकाल दें, मतलब परिणाम हम कितनी जल्दी दे दें। और उसे पूरा करने के लिए आपका अंतर्मन एक वातावरण तैयार करने लगता है। अंतर्मन का मतलब यूनिवर्स से समझिएगा, वो ब्रह्मांड जो है एक वातावरण तैयार करने लगता है। वातावरण को बनाने में 1, 2, 3 या कई जन्म लग सकते हैं। कभी कभी एक जन्म भी होता है, कभी कभी 2, 3, 4, 14 जन्म भी हो सकता है। दरअसल इस तरह का वातावरण तैयार करने के लिए एक पक्ष ही नहीं अपितु कई चेतनाएं अपने लिए अवसर की तलाश में रहती हैं। फिर जब उन चेतनाओं को सही इच्छित अवसर मिल जाता है तो होने वाली घटना की भूमिका तैयार हो जाती है। जैसे 100 लोग 50 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना है, बस से एक्सीडेंट कराना है, ट्रेन से एक्सीडेंट कराना है, तो सबको इकट्ठा करने में कई जन्म लग जाएंगे। और जिन जिन लोगों का योग उस तरीके से बना होगा, प्रारब्ध उस तरीके के लोगों को इकट्ठा करके ब्रह्मांड उस तरीके घटना करा देगा। इसलिए 100 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, 50 लोगों की या सामूहिक मौत हो जाती है कई लोगों की। इस तरीके से गैस रिसाव हुआ, पता चला कि 1000, 1 लाख लोग मर गए। तो ये सब जो है चेतनाएं कई जन्मों में इसको पूरा कर पाती हैं, सारी जीवात्माओं को वहाँ इकट्ठा करती हैं। जब आप हिंसा करते हैं तो भले ही कानून के हिसाब से आप बच जाए, लेकिन यूनिवर्स आपके द्वारा किए गए हिंसा को आपके संचित खाते में दर्ज कर देता है और समय आने पर ऐसा ही वातावरण तैयार करके उसे दंडित करने की कोशिश करने में लग जाता है। जब अनायास और आकस्मिक ढंग से कष्ट आ पड़े तो वह प्रारब्ध का ही भोग है। मकान गिरे और आप दब जाएं, रोग बढ़े और आपकी मृत्यु हो जाए, स्वस्थ हो लेकिन सड़क दुर्घटना का शिकार होकर काल के गाल में समा जाएं, जो भी घटना अचानक घटित हो और मनुष्य का उस पर कुछ बस ना चले तो प्रारब्ध ही है। देखा गया है कि अच्छा कर्म करते हुए व्यक्ति दुखी रहता है या बुरे काम करने पर भी व्यक्ति सुखी रहता है। ऐसा उपयुक्त अवसर की तलाश में हो रहे विलंब के कारण होता है। प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा। जब प्रारब्ध अपना ताना बाना बोल रहा होता है तो आत्मदर्शी महापुरुष ऋषि मुनियों को पूर्वाभास हो जाता है कि अमुक घटना के होने का अवसर बन गया है, जिसे वो कभी कभी पूर्वाभास के द्वारा पूर्व में ही प्रकट कर देते हैं।
लास्ट में मैं बहुत कुछ ना कह के अंत में यही बताऊंगा कि मनुष्य के सुखी रहने का कारण प्रारब्ध है, दूसरा कारण वर्तमान में किया गया कर्म जिसे क्रियमाण कहा गया, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ईश्वर की कृपा। इन्हीं 3 कारणों से मनुष्य सुखी रहता है। यदि आप सच्चे सुख की कामना करते हैं तो क्रियमाण मतलब वर्तमान कर्म को भली भांति करते हुए ईश्वर की कृपा हासिल करें, जिससे आपका अनारब्ध कर्म समाप्त हो जाए, पुण्य पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त हो जाए और आत्मसंतोष के साथ आत्मजीवन आत्मसुख का जीवन जिए। ये हमारी ही कोजागिरी की किताब से मैंने अभी लास्ट में जो है ये चीज़ लिया है, जो कि 250-300 पन्ने की है। तो मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध है कि ये चारों खंड देखने के बाद, प्रारब्ध भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 देखने के बाद अंत में मैं यही कहूँगा कि आप वर्तमान कर्म को मजबूत करें, उसी मजबूती के साथ जीवन को जिए, उसी में सबकी भलाई है, आपकी भी भलाई है। साथियों, अब दूसरे विषय को मैं उठाऊँगा अगले एपिसोड से, किसी अच्छे विषय को उठाऊँगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, और यदि हो सके तो इस चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबको मैं पुनः जो है यही कहूँगा कि ईश्वर की भक्ति और भजन में लगे रहें, कर्म करते रहें, अच्छे कार्यों के द्वारा अपने जीवन को संपादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अंत में जाते जाते मैं कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसमें हर हर महादेव जरूर लिख दें, और मैं भी अंत में आपसे जाते समय यही कहूँगा कि हर हर महादेव।